हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन कक्षा 8वीं का एक अंग्रेजी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वर्ष के अपने पाठ्यक्रम में भी है और वो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, प्रश्न बनाना। परीक्षा में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कोई एक उत्तर दे दिया होता है और आपको उसका प्रश्न बनाना होता है। तो आप किस प्रकार एक दिए गए उत्तर से प्रश्न बनाते हैं ये अपन इसमें सीखेंगे। सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ी जनरल जानकारी कर देते हैं कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन जनरली अपने जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं WH वर्ड से बनने वाले, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। जनरली जो प्रश्न होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो प्रश्न हैं वो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले होते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, वूज आदि WH वर्ड से आपके प्रारंभ होने वाले। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले। एक बार पुनः क्लियर कर दें, परीक्षा में आपके एक उत्तर दिया गया होगा, उसका आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके WH वर्ड से बनने वाले और दूसरे प्रश्न होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्न। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड आदि हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनकी सहायता से भी आप प्रश्न बना सकते हैं। तो WH वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा खास जो WH वर्ड है वो अपन नोट कर लेते हैं ताकि अपने सुविधा रहेगी। तो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें WH वर्ड अपने कौन कौन से हैं। तो जैसे WH वर्ड में जैसे अपने वाट है, व्हेन, वेयर, वाई, वू, वूज, वूम। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें हो सकते हैं। वॉट यानी क्या। अब वॉट क्या ये किसी वस्तु के बारे में या कोई जानकारी के बारे में पूछता है। व्हेन कब, और ये आपके समय के बारे में पूछता है। व्हेन यानी कब, ये समय को पूछता है। वेयर यानी कहाँ, ये स्थान के बारे में पूछता है, प्लेस की जानकारी मांगता है। वाई क्यों, और ये आपका कारण के बारे में पूछता है कि कोई कार्य हुआ तो उसके पीछे कारण के बारे में पूछता है। और वो यानी कौन, ये सब्जेक्ट या व्यक्ति के बारे में पूछता है। और वूज किसका, ये पोजीशन स्वामित्व के बारे में पूछता है। और वूम किसको, ये ऑब्जेक्ट कर्म के बारे में पूछता है। तो इस प्रकार आप मुख्य जो WH वर्ड है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है कि इनमें से किसी एक वर्ड को लेके आप प्रश्न की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि उस उत्तर में इनमें से क्या दिया गया। अगर वस्तु या किसी जानकारी दी गई है तो आप वाट से शुरू करेंगे। समय दिया गया तो इसका मतलब आपका प्रश्न व्हेन से बनेगा। स्थान कहाँ है तो आपको वेयर से बनाना है। कारण दिया गया तो वाई से बनाना है। तो वो वहाँ पहला स्टार्टिंग शब्द अपन को देगा। तो अपने को उत्तर को ध्यान रखना है कि उत्तर में उसने क्या पूछा है, उसके हिसाब से अपने को WH वर्ड काम में लेना है। अब बात ये हो रही है कि WH वर्ड का जो प्रश्न अपन बनाएंगे उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो WH वाला जो प्रश्न होगा वो कैसे बनेगा, तो अपन लिख देंगे WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ बिंदु अपन लिख देते हैं ताकि अपने को ध्यान रहे। तो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्न बनाना, इसके लिए 2-3 बिंदुओं का अपन ध्यान रखेंगे तो अपने आसानी से अपना प्रश्न बन जाएगा। उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक। पहला जो बिंदु है इसमें सबसे पहले उचित WH वर्ड लिखना। आप उत्तर से WH वर्ड वाला प्रश्न बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है कि उसके दिए गए उत्तर के आधार पर क्या WH वर्ड वहाँ आ सकता है, वो उचित WH वर्ड वहाँ आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर दूसरा, उत्तर के टेंस के आधार पर उचित हेल्पिंग वर्ब लिखना।
उत्तर में आपको जो टेंस दिया गया है उस टेंस के आधार पर उस प्रश्न में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है वो आपको वहाँ लगानी है। ठीक है। तीसरा, उत्तर में दिए गए सब्जेक्ट का प्रयोग करना। उत्तर में जो भी सब्जेक्ट आपको दे रखा है उसका आप इस हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। तो उत्तर में दिए गए सब्जेक्ट का प्रयोग करना। ठीक है। और खास बात महत्वपूर्ण है, उत्तर जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा। उत्तर जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। और खास बात, WH वर्ड का उत्तर वाला भाग छोड़ देते हैं। देखो WH वर्ड दिया है तो उसका उत्तर निश्चित रूप से उसमें है, तो उसका उत्तर वाला जो भाग है उसको अपनों को प्रश्न में नहीं लिखना है। वापस मैं रिवाइज कर दूं, WH वर्ड वाला प्रश्न बनाने में अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उचित WH वर्ड लिखना है, उससे अपने को प्रश्न प्रारंभ करना है। उत्तर के टेंस के आधार पर उचित हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उत्तर में दिया गया जो सब्जेक्ट है उसका वापस प्रयोग करना है। ये बात ध्यान रखनी है, उत्तर जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा। और WH वर्ड के उत्तर वाला जो भाग है उसको अपन को छोड़ देना है। इसके लिए अपन चाहे तो एक सूत्र भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा। एक सूत्र के रूप में अपन लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ WH वर्ड प्लस, इसको आप एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपके क्वेश्चन का शेष भाग और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप किसी भी WH वर्ड वाले क्वेश्चन की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद शेष बचा भाग आएगा। केवल उत्तर वाला जो भाग है उस WH वर्ड का जो उत्तर है उसको अपन को छोड़ना है। अपन उदाहरण भी ले सकते हैं कि किस प्रकार अपन इसका प्रश्न बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उत्तर दिया गया मेरे को, ही इज़ गोइंग टू उदयपुर। ये क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ही इज़ गोइंग टू उदयपुर, ही इज़ गोइंग टू उदयपुर। ये मेरे को आंसर दिया गया है और उससे मुझे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू उदयपुर। अब ये बात फाइनल है कि इसने यहाँ इसको आधार मान के यहाँ उसने अपने को WH वर्ड उसने दे दिया वेयर, बाकी की जगह खाली छोड़ रखी है। मुझे प्रश्न बनाना है, सीधी सी बात है, वेयर दिया, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर जो है स्थान को मांगता है, स्थान इसका उत्तर होता है। तो इसका मतलब कहाँ का उत्तर जो है अपना टू उदयपुर, ये अपना आंसर होगा। इसका मतलब इसको अपन को प्रश्न में नहीं लिखना है। अब आप सूत्र पे आ जाइए, WH वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। आप देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग में इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, तो अपन लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब इज। फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही, तो अपन ने लिख दिया ही। और फिर आपकी मेन वर्ब लिख दी गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, और ये आपका प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार से अपन किसी भी WH वर्ड का क्वेश्चन बना सकते हैं। और उदाहरण में ले लूँ आपके सामने, वो वाला एक अलग तरह से बनता है, थोड़ा मैं बता दूं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया, रमेश वेंट होम, वो वाले प्रश्न थोड़े अलग तरह से बनते हैं। ये मान लो अपना आंसर है और इसका मेरे को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसने क्वेश्चन का प्रारंभिक शब्द अपने को दे रखा है वो। तो जब भी वो वाला प्रश्न आए, वो वाले प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो वाला जो प्रश्न होता है उसका उत्तर सब्जेक्ट होता है, और उसी वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है उसका उत्तर होगा वो। तो वो का उत्तर अपना क्या हो गया, रमेश। तो अपने को रमेश नहीं लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे उतारना है। तो वो वाले प्रश्न में अपने को उसका उत्तर हटा दो, बाकी सेंटेंस जो है पूरा का पूरा उतार दो, तो अपना उत्तर हो जाएगा वो वेंट होम। तो इस तरह से अपन WH वर्ड वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी उदाहरण हो सकता है इसका, वो अगर आप सीखेंगे अपन। और जैसे और उदाहरण ले सकते हैं अपन वेन का, जैसे
मान लो मेरे पास आंसर है आई विल गो टू स्कूल मंडे, आई विल गो टू स्कूल मंडे, और मेरे को इसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और इसने अपने को उत्तर दे रखा है, पहला वर्ड दे रखा है वेन, वेन यानी कब, और कब का अपन को साफ पता है कि मंडे इसका उत्तर है, तो इसका मतलब मंडे को अपने को प्रश्न बनाते समय यहाँ नहीं लिखना है, तो वेन आ गया। अब अपन ने सीखे कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें देखिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल, वेन विल, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ आई है कि सब्जेक्ट आई है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आई को आप प्रश्न के रूप में लेंगे तो वो यू हो जाएगा, तो वेन विल यू, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब गो, ठीक है, और फिर आपका बचा हुआ भाग टू स्कूल, वेन विल यू गो टू, वेन विल यू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप WH वर्ड वाले प्रश्न की आराम से रचना कर सकते हैं। कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत आवे तो वहाँ भी आपको एक छोटी सी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है अलग से, कि अगर मान लो उत्तर में कहीं मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको अपनी तरफ से यूज़ करनी है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि उत्तर में फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है, उत्तर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा रखा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज लगानी है, और अगर उत्तर में सेकंड फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, ये भी ध्यान रखना है। मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से जोड़नी पड़ी तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि उत्तर में फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, उत्तर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES है तो आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, उत्तर में सेकंड फॉर्म है तो आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। तो इस प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरी प्रकार के क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्न। जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्न, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्न बनाना, यानी इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कई हेल्पिंग वर्ब्स अपने कोर्स में हैं, तो उनमें से किसी को भी आधार बनाकर आप प्रश्न बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नंबर 1 प्रश्न का उत्तर यस या नो में है तो प्रश्न का उत्तर यस या नो में, यानी उसके उत्तर की शुरुआत यस या नो से हो रही है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना है। ये अपने को ध्यान रखना है कि उस प्रश्न का उत्तर जो है अगर यस या नो से प्रारंभ हो रहा है तो अपने को उसका जो प्रश्न बनाएंगे वो अपन हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी वही बात, उत्तर जिस टेंस में है, उत्तर जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा। उत्तर जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा। अगर उत्तर प्रेजेंट में है तो प्रश्न भी प्रेजेंट में ही बनेगा, उत्तर पास्ट में है तो प्रश्न भी आपका पास्ट में ही बनेगा। तो दूसरी बात अपन को ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और उत्तर में आपका सब्जेक्ट दिया गया है तो उत्तर में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करना। उत्तर में आपको सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब काम लेनी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। तो इस प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ से काम लेते हैं। और अगली चीज़ महत्वपूर्ण है, प्रोनाउन को परिवर्तन। प्रोनाउन जो है उसको किस प्रकार बदलते हैं, तो प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी उत्तर में क्या प्रोनाउन है तो उसका प्रश्न बनाते समय आप क्या कर देंगे। तो उत्तर में क्या है और प्रश्न में क्या हो जाएगा। अगर मान लो उत्तर में आई या वी है, अगर उत्तर में आई या वी है तो प्रश्न बनाते समय यू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर उत्तर में माई और आवर है तो प्रश्न बनाते समय यूर हो जाएगा, और अगर उत्तर में मी या यस अस है तो आपका प्रश्न बनाते समय यू हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
आई या वी है तो प्रश्न बनाते समय यू, माई या अवर है तो यूअर, और मी या अस है तो यू। तो इस प्रकार से प्रोनाउन भी अपन बदल देते हैं। अब जैसे अपन इसका जनरल एक फॉर्मूला बनाने कि किस प्रकार प्रश्न की रचना होती है, तो अपन मान लो लिखते हैं इसको कि हेल्पिंग वर्ब वाला जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा। तो जनरल एक फॉर्मूले के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रश्न का शेष बचा भाग और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर उसका बचा हुआ भाग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न की रचना कर सकते हैं। अपन एक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये आंसर दिया गया है, यस आई एम ए बॉय। बिल्कुल सिंपल आंसर है, यस आई एम ए बॉय, और इसका मेरे को क्वेश्चन बनाना है। यस आई एम ए बॉय ये मेरा आंसर है और इसका मुझे क्वेश्चन बनाना है। सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनेगा क्योंकि इसका उत्तर यस में आ रहा है। तो यस या नो वालों का जो प्रश्न है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। निश्चित रूप से सबसे पहले कह रहा है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है आपको, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या आ रहा है, आई और एम। अपन ने सीखा है कि आई को जब प्रश्न बनाते हैं तो यू में बदलेंगे, इसका मतलब निश्चित रूप से ये यू हो जाएगा। और यू के साथ अपन देखते हैं कि ईज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब है अपने पास। आई के साथ एम आता है, यू के साथ या बहुवचन के साथ आर आता है और एक वचन के साथ ईज आता है। तो अपन देखेंगे कि जब इसका आई का यू हो रहा है, इसका मतलब बहुवचन की वर्ब आएगी और अपन लिखेंगे आर, तो अपनी हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत हो जाएगी आर। ठीक है, फिर आ रहा है आपका सब्जेक्ट, इसमें आई है और आई को प्रश्न में अपन लिखेंगे यू। ठीक है, यस को वापस लिखना ही नहीं है और ए बॉय पीछे बचा वो लिख दिया, आर यू ए बॉय। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, आर यू ए बॉय। ठीक है, ऐसे आप और उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण लिख दीजिए। जैसे मान लो 9 में किसी का उत्तर है, जैसे किसी क्वेश्चन का उत्तर 9 में है, तो जैसे लिखा 9, ये आंसर है अपने पास, नो ही इज नॉट ए टीचर, और उसका मुझे क्वेश्चन बनाना है या उसका अपन को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप यस या नो में शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। अब आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आ रही है हेल्पिंग वर्ब इज, तो इसका मतलब अपन इज से इसको शुरू कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है इसमें ही, तो अपन ने लिख दिया इज ही। फिर आपका मेन वर्ब है ही नहीं। फिर हमेशा ये ध्यान रखना, जब नो में उत्तर आएगा तो नो को भी हटाना है और उसके बाद नोट लिखा आएगा उसको भी हटाना है आपको। तो इज ही और फिर आगे बचा है अपना ए टीचर, तो ये अपना क्वेश्चन बन गया, इज ही ए टीचर। तो यस या नो को हटाना है, नो वाले आंसर में आगे नोट भी आएगा तो उसको भी आपको हटाना है। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और उदाहरण हो सकता है जैसे ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ये क्वेश्चन दे रखा है और यस से चल हो रहा है, यस ही इज राइटिंग ए स्टोरी, यस ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ये अपना आंसर है और इसका अपने को क्वेश्चन बनाना है, यस ही इज राइटिंग ए स्टोरी। तो सबसे पहले देखिए आप हेल्पिंग वर्ब से अपना शुरू करेंगे, क्वेश्चन तो इज, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और यस को अपन को लिखना ही नहीं है, फिर अपनी मेन वर्ब आ गई राइटिंग, तो ये हो जाएगा राइटिंग, और आगे ए स्टोरी है तो उसको जोड़ देंगे, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। तो इस प्रकार अपना प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसे कई उदाहरण अपन हो सकते हैं, कई प्रश्न अपन बना सकते हैं। तो प्रश्न मुख्य रूप से वापस रिवाइज कर देता हूँ, दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH वर्ड से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर यस या नो से शुरू होता है, और WH वर्ड वाले प्रश्न में आपको जो उसका उत्तर दिया गया उस भाग को छोड़ना है। विभिन्न WH वर्ड हैं, उनके कौन सा उत्तर क्या मांगता है ये अपन को ध्यान रखना है, और उसके आधार पे उसके उत्तर को छोड़ते हुए शेष को अपने इस फॉर्मूला बताया उसके आधार पे अपन प्रश्न की रचना करते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका और अधिक अभ्यास करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।